तो वहीं बरेली से बड़ी खबर, जहां ईसाई मिशनरी हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। गरीब लोगों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। पादरी को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। मौके से ईसाई धर्म से जुड़ी किताबें और बाइबल भी बरामद किए गए हैं। बहेड़ी थाना क्षेत्र के सिंह गौटिया का मामला बताया जा रहा है। तो बरेली से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर गरीब लोगों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। धर्मांतरण गैंग देखिए किस तरह से एक्टिव है और किस तरह से पुलिस से छुपके, प्रशासन से छुपके लोगों का धर्मांतरण करवाया भी जा रहा है। बरेली से ये तस्वीर सामने आई है, जहां ईसाई मिशनरी हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। गरीब लोगों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। पादरी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आशीष गुप्ता बरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आशीष, आपसे इस पूरे मामले में अपडेट लेना चाहूंगी मैं, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, इस मामले में अपडेट ये है कि पादरी को गिरफ्तार करने के बाद उससे गहन पूछताछ की जा रही है और सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि ये धर्म परिवर्तन का मामला केवल बरेली के बहेड़ी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि इज्जतनगर क्षेत्र में और शहर के तमाम हिस्सों में जी पादरियों के द्वारा ही चलाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर पादरी से पूछताछ में कुछ और नामों के खुलासे होंगे तो एक धर्म परिवर्तन के एक बड़े नेक्सस का, बड़े गिरोह का खुलासा होने की उम्मीद है। और अब इस पादरी से पूछताछ की जा रही है कि जो वहां पर लोग थे, उनको जो गरीब लोग थे उनको मदद और पैसों का प्रलोभन दिया गया था या किसी तरह से उनको उन पर मानसिक दबाव भी बनाया गया था धर्म परिवर्तन का। तो लिहाजा इस पादरी की गिरफ्तारी के बाद अब और कड़ियां खुलना तय मानी जा रही है। बिल्कुल जी। आशीष, और जिस कमरे में ये लोगों को धर्म परिवर्तन उनका करवा रहा था पुलिस से छुपके, ये कब से यहाँ पर इस तरह से लोगों का धर्मांतरण करा रहा था? देखिए, धर्म परिवर्तन के पीछे पूरा एक नेक्सस है और इसमें कोशिश ही की जाती है कि जो गरीब तबके के लोग हैं या फिर जो एससी या और अन्य तबके के लोग हैं, जहाँ पर जिनको ये समझाया जाता है कि समाज में आपको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, या आपके किसी के घर में कोई बीमार है उसको थोड़ी सी आर्थिक मदद दी जाती है, या किसी की बच्चे की फीस जमा होनी है, बहुत छोटी छोटी आर्थिक मदद देकर उनको ये भरोसे में लिया जाता है कि ये लोग उनके साथ हैं। और फिर उसके बाद में जब वो लोग इनसे मुतमईन हो जाते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें ये बताया जाता है कि अगर वो ईसाई धर्म अपना लेंगे तो निश्चित तौर पर उनका जो जीवन स्तर है वो पहले से बेहतर हो जाएगा। इस तरह से ब्रेन वॉश करके इन लोगों को धर्म परिवर्तन की ओर अग्रसर किया जाता था। और जी इसी विषय में जब ये बहेड़ी में इस तरह की प्रक्रिया चल रही थी तो कुछ मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने उनकी निशानदेही पर जब छापा मारा तो वहां पर न केवल बाइबल और अन्य पुस्तकें बरामद हुई बल्कि कई लोग वहां पर मौके पर ऐसे थे जो धर्मांतरण के लिए तैयार थे। तो अब पादरी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पादरी से लगातार गहन पूछताछ की जा रही है। जी। बिल्कुल, कितने लोगों का धर्मांतरण अब तक इस पादरी ने करवा दिया है, या फिर जो लोग वहां पर मौजूद थे क्या उन्होंने किसी तरह की कोई जानकारी दी है? देखिए, वहां पर 25 से 30 लोग मौजूद थे जिसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी तरह के लोग थे। और इसमें अभी तक कोई ऐसा एग्जैक्ट डाटा अभी नहीं मिला है क्योंकि पादरी से पूछताछ के बाद पुलिस ने कोई ऑफिशियल प्रेस जी कॉन्फ्रेंस या कोई इस तरह का खुलासा नहीं किया है कि अब तक वो कितने लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। लेकिन पादरी से पूछताछ के बाद निश्चित तौर पर ये सामने आएगा कि क्या बहेड़ी में जो धर्मांतरण का प्रयास चल रहा था वो पहला प्रयास था या फिर काफी लंबे समय से ये क्रिया वहां पर चल रही है, और बरेली के किस किस हिस्से में इस तरह के जो धर्मांतरण है उसका मिशन, उसका कैंपेन चलाया जा रहा है। जी। बिल्कुल आशीष, क्योंकि धर्मांतरण गैंग काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो इस तरह के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, जहां पर ईसाई मिशनरीज की तरफ से लोगों को लालच दिया जा रहा है। और कुछ ऐसे ही मामले हमने झारखंड से भी देखे थे और अब ऐसा ही कुछ मामला हमें उत्तर प्रदेश से भी नजर आ रहा है। जी, बिल्कुल, इस तरह की चंगाई सभा, ये प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों को बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि अगर वो प्रार्थना सभा में आएँगे तो उनके जो रोग हैं, उनके जो कष्ट हैं, उससे उन्हें मुक्ति मिलेगी। और इस तरह के लोग जो किसी परेशानी में होते हैं, किसी गरीब तबके के होते हैं, वो जल्दी उनके इन्फ्लुएंस में आते हैं। तो उन्हीं लोगों को इनका जो गैंग है वो पहले टारगेट करता है, उनको चिन्हित करता है, उनको प्रार्थना सभा तक लेकर आता है और उसके बाद उनको धर्मांतरण की तरफ जो है उनको भेजा जाता है। तो निश्चित तौर जी पर ये जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस ने इसमें
छापेमारी की है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस कार्रवाई में पुलिस और क्या कार्रवाई करती है। बिल्कुल आशीष, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या जो ये लोग हैं जिनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है या जो इन इलाकों में रहते हैं, क्या उन्हें किसी तरह से अवेयर किया जा रहा है? क्या प्रशासन की तरफ से कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही है जिसमें उन्हें बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है किस तरह से अगर कोई आपका धर्म परिवर्तन करवा रहा हो तो उसके झांसे में बिल्कुल भी ना आए? जी, बिल्कुल। इस समय जो है पूरे प्रदेश में या देश में आप कह सकते हैं कि 2 तरह के धर्मांतरण का मामला चल रहा है। एक तो ये चंगाई सभा द्वारा जो ईसाई मिशनरी काम कर रही है, दूसरी ओर एक लव जिहाद जो है वो भी एक तरह से धर्मांतरण ही है, क्योंकि उसमें निकाह करने से पहले जो है धर्मांतरण कराया जाता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने तो इस संबंध में एक बड़ा कानून बना दिया है। इसमें धर्मांतरण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, उनको उम्र कैद की सजा भी होगी। तो निश्चित तौर पर जो धर्मांतरण कराने वाले हैं उनके अंदर इस कड़े कानून से भय पैदा होगा। उसके अलावा जो तमाम जो प्रशासन के लोग हैं उनके द्वारा समय समय पर प्रेस विज्ञप्ति और तमाम अन्य साधनों से ये जागरूक करने का प्रयास किया जाता है कि लोग किसी के झांसे में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए, और धर्मांतरण कराना एक संज्ञेय अपराध है। जी। जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी, इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए बढ़ती खबरों में आगे एक खबर अयोध्या से।